हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर दी सेशंस ऑफ समरीज। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 की इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर की समरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को। द मिडनाइट विजिटर इज अ स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। तो रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखी हुई ये एक कहानी है और ये कहानी किस बारे में है, किसके बारे में है? इट इज अबाउट अ डिटेक्टिव हु डू नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट बट एक्ट्स वाइजली इन द सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज। तो मतलब ये जो कहानी है ना वो एक स्पाई, एक डिटेक्टिव, एक जासूस के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक्चुअली जैसे हम टीवी सीरियल्स में या मूवीज में जैसे वो होता है ना जेम्स बॉन्ड टाइप, तो इस तरीके के सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। लेकिन जब उसे किसी डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो वो बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए, हम सिंपली ये कह सकते हैं, बहुत ही वाइजली एक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन। In this story, there is a secret agent, Ozible, who is staying at the 6th and the top floor of a French hotel. तो इस कहानी में ना जो सीक्रेट एजेंट की बात की गई है, जो जासूस की बात की गई है, उस सीक्रेट एजेंट का नाम है ऑजिबल, जो कि कहाँ ठहरा हुआ है या कहाँ रहता है। वो रह रहा है 6th और टॉप फ्लोर है, मतलब 6th फ्लोर ही लास्ट वाला फ्लोर है, टॉप फ्लोर है किसका? फ्रेंच होटल का, जहां पर वो रह रहा है। He has come to Paris from Boston 20 years ago। मतलब 20 साल हो चुके हैं उसे यहाँ रहते हुए। पहले वो बॉस्टन में रहा करता था। He has a good command over French and German languages. He has a style of his own in American language too। मतलब उसका अमेरिकन एक्सेंट भी बहुत अच्छा है। उसके फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस की जो नॉलेज है या बोलने का जो तरीका है, इन दोनों लैंग्वेजेस पर भी उसकी बहुत अच्छी कमांड है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो बोल लेता है, फ्रेंच और जर्मन भी। अब आगे क्या बताते हैं? As the story continues, one day a young writer, Fowler, comes to meet him। तो एक यंग राइटर है, मतलब एक ना हम कह सकते हैं कि एक एडल्ट राइटर है, लेखक है, जो उससे मिलने के लिए आता है। और एक्चुअली उसे क्या चाहिए? ही वॉन्ट्स टू राइट अबाउट अ सीक्रेट एजेंट। तो वो ना एक सीक्रेट एजेंट के बारे में लिखना चाहता है, उस पर कुछ स्टोरी लिखना चाहता है। अब होता क्या है? बट ही गेट्स डिसअपॉइंटेड वेन ही मीट्स ऑजिबल। लेकिन वो ना एक्चुअली मायूस हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है जब वो ऑजिबल से मिलता है। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट लाइक द सीक्रेट एजेंट्स एज ही हैज रेड एंड हर्ड अबाउट। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम मूवीज में या टीवी सीरियल्स में जैसा एक जेम्स बॉन्ड सॉर्ट ऑफ सीक्रेट एजेंट इमेजिन करते हैं, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट उसके साथ हुआ कि जैसा उसने पढ़ा था या जैसा उसने सुना था, जो ऑजिबल था वो उस तरीके का सीक्रेट एजेंट नहीं निकलता है। तो एक्चुअली वो कैसा है, हमें कैसे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर बताया गया है, वो फैट बताया गया है, अनरोमांटिक बताया गया है और शॉर्ट हाइट का बताया गया है। दैट मीन्स जैसे एक चार्मिंग सी पर्सनालिटी होती है, एक डैशिंग सी पर्सनालिटी एक सीक्रेट एजेंट की होती है, फिर से मैं कहूंगी जेम्स बॉन्ड को अपने दिमाग में लेकर आइए, तो उस तरीके की पर्सनालिटी फाउलर जो है उसे ऑजिबल की नहीं दिखती है। आगे क्या बताते हैं? When they enter the hotel room, they find a man who is another spy, मतलब who is another secret agent। तो एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स बताया गया है। जब वो कमरे के रूम में दाखिल होते हैं, मतलब ये दोनों राइटर और जो सीक्रेट एजेंट ऑजिबल है, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं बाहर ही, और इकट्ठे कहाँ आ रहे हैं? जहां ऑजिबल जिस होटल में ठहरा हुआ है वहां पर वो आ रहे हैं। ठीक है। अब जब वो आकर उस रूम में एंटर करते हैं तो क्या होता है? वो किसको देखते हैं? दे फाइंड अ मैन, मैक्स, स्टैंडिंग इन द मिडल और वी कैन से सेंटर ऑफ द रूम विद अ पिस्टल इन हिज हैंड। तो उसके हाथ में पिस्तौल है और कमरे के बीच में वो खड़ा है।
ही टेल्स दैट ही हैज कम टू ग्रैब दी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम ऑजिबल। रिपोर्ट अभी आई नहीं है, रिपोर्ट आने में लगभग आधे घंटे का समय हमें अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या बताते हैं कि अपनी पिस्टल दिखाते हुए वो ऑजिबल से ये कहता है कि मैं वो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो तुमसे स्नैच कर लूंगा, मतलब वो जब्त करने के लिए उस रिपोर्ट को आया होता है। वो रिपोर्ट एक्चुअली है क्या? दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज रिलेटेड टू न्यू मिसाइल्स। मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि साइंटिफिक फील्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, तो इस तरीके की एक सीक्रेट रिपोर्ट होती है जिसे ऑजिबल ने कलेक्ट करना होता है, जिसे मतलब वो रिपोर्ट ऑजिबल के पास आनी होती है और उसी रिपोर्ट को स्नैच करने के लिए मैक्स नाम का जो दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है वो आया होता है। ठीक है, अब क्या होता है? ऑजिबल रिमेन्स कूल। अब देखो सामने एक इंडिविजुअल है, आप अचानक से कमरे में एंटर हुए हो और आपके सामने वो दूसरा इंडिविजुअल गन पॉइंट पर अगर आपको ले लेता है, मतलब पिस्टल दिखाता है, तो क्या होगा? एक बार के लिए आप घबराओगे ना, लेकिन ऑजिबल रिमेन्स कूल, लेकिन ऑजिबल ठंडा रहता है, शांत रहता है। ही एट वंस, अब एकदम से अचानक से वो क्या करता है? फर्निशेज अ स्टोरी अबाउट द बालकनी। तो वो एक्चुअली क्या करता है, उसी वक्त वो बालकनी को लेकर ना एक स्टोरी बना लेता है। क्या कहता है वो? He says that he will complain against the balcony to the management of the hotel। मतलब जो होटल मैनेजमेंट है ना, उसे वो बालकनी के अगेंस्ट एक शिकायत दर्ज करेगा कि भाई क्यों मेरे कमरे के नीचे बालकनी है, वहां से पहले भी कोई इंडिविजुअल आ गया था और अब भी ये जो मैक्स है वो वहीं से आया है, तो मैं फिर से अब होटल मैनेजमेंट के खिलाफ मतलब सख्त कार्रवाई करूंगा। एक तरीके से ये बालकनी के अगेंस्ट मैं उन्हें शिकायत दर्ज करवाऊंगा। तो जब वो इस तरीके की बात कहता है तो इस पर मैक्स उसे क्या कहता है? एट दिस मैक्स टेल्स हिम दैट ही हैज यूज्ड अ मास्टर की टू एंटर इनटू द रूम। मतलब वो ये क्लियर कर देता है कि भाई मैं किसी बालकनी से नहीं आया हूं, मैंने तो मास्टर की का यूज किया है और इस तरीके से मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ हूं। अब क्या हुआ? When there is sudden knocking at the door, फिर क्या होता है? जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से ना दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। तो फिर क्या होता है? ऑजिबल स्माइल्स, ऑजिबल मुस्कुराने लग जाता है। एंड मेक्स अनदर स्टोरी, और साथ ही साथ ना वो फिर से दोबारा से एक और स्टोरी बना लेता है। क्या बनाता है? दैट इट मस्ट बी दी पुलिस, कि बाहर पक्का पुलिस आई होगी, बिकॉज ही हैज कॉल्ड देम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। क्योंकि रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, तो इसलिए उस रिपोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए मैंने पुलिस को ना कह दिया था कि भाई आ जाना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए बाहर जरूर पक्का पुलिस ही होगी। अब देखो मैक्स जो आया था वो तो चोरी करने आया था, वो तो जब्त करने आया था, स्नैच करने आया था उस इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को। अब वो पुलिस का नाम सुनकर क्या हो गया? मैक्स बिकम्स नर्वस, तो वो नर्वस हो गया। ही जंप्स थ्रू दी विंडो टू दी बालकनी। बालकनी जो थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि उसके कमरे के नीचे थी बालकनी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो खिड़की से कूद जाता है ये सोचते हुए कि चलो मैं कूदूंगा और मैं नीचे वाली बालकनी में खड़ा हो जाऊंगा, जब पुलिस चली जाएगी तब मैं फिर से दोबारा से कमरे के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन क्या होता है? बट एक्चुअली देयर इज नो बालकनी, लेकिन बाहर कोई बालकनी नहीं होती है। तो अब आप खुद इमेजिन कर देख लीजिए कि अगर मैक्स विंडो से जंप कर गया और नीचे कोई बालकनी नहीं थी, 6th फ्लोर था, टॉप मोस्ट फ्लोर था होटल का, तो बेचारा मैक्स कहाँ गया होगा? वो ऑब्वियसली है कि नीचे गिरा होगा। तो क्या हुआ? ही फॉल्स डाउन एंड गेट्स किल्ड, मतलब वो मारा जाता है। फिर क्या हुआ? द डोर ओपन्स। अब दरवाजा क्योंकि खटखटाया जा रहा था तो दरवाजा तो खुलता है। अब अगर दरवाजा खुलता है तो क्या होता है? एंड अ वेटर हु हैज बीन ऑर्डर्ड, जिसे पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका था, और ऑर्डर जो था वो किसने दिया था? ऑजिबल ने दिया था, क्योंकि होस्ट फाउलर के लिए ऑजिबल था ना, तो इसलिए ऑजिबल ने ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया था उसने, वो हमें आगे पता चलेगा। ही एंटर्स द रूम, मतलब वेटर एंटर्स द रूम विद अ बॉटल ऑफ वाइन एंड 2 ग्लासेस। एक ग्लास ऑजिबल के लिए ऑब्वियसली और दूसरा ग्लास राइटर के लिए।
तो इसलिए वो रूम में एंटर होता है, एक ट्रे लेकर आता है जिसमें उसने बॉटल ऑफ वाइन रखी हुई होती है, मतलब शराब की बोतल रखी हुई होती है, और 2 ग्लासेस रखे होते हैं। फाउलर फियर्स दैट मैक्स विल रिटर्न सून। अब जो फाउलर है, जो राइटर है, उसे तो अभी भी डर लग रहा होता है कि मैक्स जो है वो बालकनी में ही होगा, तो वो फिर से दोबारा से वापस आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, बट ऑजिबल टेल्स हिम द फैक्ट। लेकिन जो ऑजिबल है, जो सीक्रेट एजेंट है, वो उसे सारा तथ्य बताता है दैट ही विल नेवर रिटर्न, और ये भी बताता है कि वो कभी वापस अब नहीं आएगा। तो दैट मीन्स जो सच्चाई थी, जो ट्रुथ था, वो अब उसे बताता है बालकनी के बारे में इन दिस वे। तो इस तरीके से एट लास्ट क्या होता है, फाउलर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय ऑजिबल्स क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उसके शार्प माइंड को देखते हुए, उसकी चालाकी को देखते हुए फाउलर जो है वो ऑजिबल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। एक्चुअली पहले नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी लुक्स जो थी वो एक सीक्रेट एजेंट वाली नहीं थी। लेकिन एट दी एंड लुक्स की बजाय, कहते होते हैं ना कि लुक्स की बजाय आप किस तरीके के काम करते हो, कर्म करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ऑजिबल ने जिस तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को, जिस तरीके से उसने मैक्स का सफाया किया, वो ज्यादा पसंद आया किसे, राइटर को, फाउलर को। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, डोंट गेट पैनिक इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, थिंक वाइजली इन ऑर्डर टू टैकल दी प्रॉब्लम। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा कंक्लूजन है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या सिचुएशन हो तो हमें उसे बहुत ही वाइजली, कूल माइंड होकर और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज कर उसे हैंडल करना चाहिए। मैक्स जो कि एक्चुअली ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, कनिंग बनने की कोशिश कर रहा था कि हाँ इसके पास रिपोर्ट आएगी ऑजिबल के पास और मैं इससे ग्रैब कर ले जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली वो अपनी बेवकूफी का शिकार हो गया। ऑजिबल ने जो स्टोरी फ्रेम की थी वो उसी पर विश्वास कर बैठा और अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ये समरी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रही, आसानी से समझ में आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली डोंट फॉरगेट टू डू दी ऑनर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।